आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं, ठीक है। 12वीं का जो इतिहास है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। आपका क्या है ये? पार्ट 2 है एमसीक्यू प्रश्न का। हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो चैनल के ऊपर आ जाइए, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ये न्यू पैटर्न सिलेबस जो आपका है उसके ऊपर आधारित है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और दूसरे पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, हम लोग एमसीक्यू प्रश्न इसमें देखेंगे और उसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग फुल एकदम उसके बारे में विस्तारित चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ गए और ये सभी प्रश्न वीवीआई है। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? हम लोग जहाँ से छूटा था वहाँ से अब आगे बढ़ाते हैं। तो अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कलिंग, ठीक है, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो कलिंग की लड़ाई जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो आप लोग पहले भी बता चुके हैं कि लड़ाई कब हुई थी और युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये यहाँ पे 2 प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार लिया? जब कलिंग युद्ध हुआ तो अशोक ने कौन सा धर्म को स्वीकार कर लिया? तो ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या नास्तिक धर्म? तो उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे दिया हुआ देखिए, दिया यहाँ पे सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का स्तंभ जो बनवाया गया था वो अशोक मौर्य के द्वारा बनाया गया था, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने किया? तो प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत जो है किस शासक ने किया था? ये जो किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख जो था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप जो है उसने पढ़ा था, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो अशोक का जो कलिंग विजय का उल्लेख जो है वो शिलालेख 13वीं शिलालेख में मिलता है, जो 13वीं शिलालेख से, ठीक है, 13वीं शिलालेख से, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों या माफ़ कीजिएगा प्रांतों का उल्लेख है? तो अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो वो 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। कौन कौन है आप लोग एक कमेंट करके आप लोग हमको बता सकते हैं। अभिलेखों में देवनाम दीपदशी किस राजा को कहा गया है? देवनाम दीपदशी जो कहा गया वो अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया? अशोक को कहा गया है। धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा शुरू एवं प्रसारित किया गया था? तो धम्म का जो सिद्धांत है वो अशोक के द्वारा किया गया था। धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने की थी? तो धर्म महापात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था। धम्म की भाषा क्या थी? तो धम्म की भाषा जो थी बाबू लोग वो है प्राकृतिक पाली, जिसको हम लोग कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ कि अशोक के धर्म की क्या लिपियाँ थी? तो आप लोग को बताया गया है कि प्राकृत लिपियाँ थी या ब्राही लिपियाँ थी? तो ब्राही लिपियाँ थी। क्या थी? ब्राही, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे 1838 ईसा पूर्व ब्राही लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो ब्राही लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम जो सफलता प्राप्त हुई वो जेम्स प्रिंसेप को जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? तो ब्राही लिपि का, ठीक है, ब्राही लिपि का, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कहता है चीनी यात्री फहियान किस काल में भारत आया? तो चीनी यात्री फहियान जो है वो किस काल में आया था? तो वो आया था गुप्त काल में। कौन सी काल? गुप्त काल, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार शासनकाल में या किसके दरबार में भारत आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है
आप देख पा रहे होंगे गुप्त काल को, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो वो कहा गया समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, थोड़ा सा और थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा सा ठीक ठाक दिखेगा, है ना। हाँ, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से होती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी जो होता है वो प्रयागप्रस्ती से होता है, ठीक है। जो अपने ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? तो गुप्त वंश का शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखाया गया है? तो वो जो दिखाया गया है वो समुद्रगुप्त को। किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिसेन की प्रयागप्रस्ती, ठीक है, प्रशस्ति जो है किस शासक से संबंधित था? तो ये जो है हरिसेन के वजह से समुद्रगुप्त से, किससे था? समुद्रगुप्त से था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आगे देखिए, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि किससे है, तो समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका जो रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे देखिए कि किसके अभिलेखों से में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेखों में भूमिदान का अभिलेख मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, तो ये जो मिलता है बाबू लोग वो गुप्त के अभिलेखों में, नहीं, प्रभावती गुप्त के, ठीक है, प्रभावती गुप्त के, ठीक है, प्रभावती गुप्त के, ठीक, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की? तो भूमि अनुदान की प्रथा जो है वो किसने आरंभ किया था? वो सातवाहन जो है इसने किया था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो संबंधित है वो है बाबू लोग खारवेल से, ठीक है, कहाँ से? खारवेल से है। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हर्ष रचित की रचना किसने की थी? तो हर्ष रचित की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो बाणभट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, ठीक है। और हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज कवि जो है बाणभट्ट ही थे, ठीक है। कौन थे? बाणभट्ट ही, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है वो कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। मेघदूतम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मेघदूतम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है कालिदास ही। कौन है? कालिदास, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ मुद्राज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना जो है वो किया गया था पाणिनि के द्वारा, ठीक है, जो पाणिनि के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन या फिर किसके द्वारा लिखा गया था वो पूछ रहा है। तो इनके लेखक जो है वो शूद्रक है। कौन है? शूद्रक, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो खुद के खर्चे से जो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया गया था वो रुद्रदमन ने किया था। किसने? रुद्रदमन, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है देखिए यहाँ पे कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का आरंभ जो है वो किया गया था वो कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो किसने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो वो था कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने, ठीक है। भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के प्राचीनतम मुद्रा को
याहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दोनों के, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न हम लोग देखे ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख लिए, तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नए पार्ट लेकर, नए अध्याय लेकर, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर आपसे। जय हिंद।